चलिए जी, वेलकम। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अमेंडेड कैश बुक। आपको जो मैंने फाइल दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 52 होगा, अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड का मतलब होता है चेंज करना, मतलब नया। अमेंडेड का दूसरा नाम होता है एडजस्टेड, या फिर इसका तीसरा नाम होता है रिवाइज्ड, या इसका चौथा नाम होता है न्यू। मतलब कहने का मतलब है पांचवा नाम हो सकता है ऑल्टर्ड, छठवां नाम हो सकता है चेंज। समझ रहे हो, बड़े सारे नाम हो सकते हैं। अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, रिवाइज्ड कैश बुक, इसी का ही नाम हो सकता है न्यू कैश बुक। और क्या बोला था मैंने, ऑल्टर्ड कैश बुक या चेंज्ड कैश बुक। तो ऐसे कई सारे नेम हो सकते हैं। सिंपल इनका एक ही मतलब होता है। छह मैंने सिनोनिम्स लिखवा दिए, इनका मतलब एक ही होता है। खड़े होना पड़ जाएगा नहीं तो 10 मिनट के लिए। हाँ, सुबह सुबह की क्लास चल रही है, सुस्ती नहीं मचा नहीं मेरी क्लास में। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप लोगों ने कैश बुक को चेंज करना है। इस टॉपिक में अब हमारे पास होने क्या वाला है, इस टॉपिक में हमारे पास, इसके अंदर देखो पॉइंट नंबर 1, इन दिस टॉपिक कैश बुक एज वेल एज BRS बोथ आर प्रिपेयर्ड। अभी तक हमने जितना भी टॉपिक किया, जितना भी हमने ये चैप्टर खत्म किया है, कुछ की रिकॉर्डिंग हुई थी, कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो हमने अभी तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम सिर्फ BRS बनाते थे। क्या आप लोगों ने किसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाई है? अपने पेजेस पलट के देखो, क्या किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने कैश बुक बनाई है? रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा ऑन है, ठीक है जी, सब ओके है। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में बेटा कैश बुक नहीं बनाई। सर चैप्टर ही BRS का, तो कैश बुक क्यों बनाएंगे? अब मेरा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। एक और टॉपिक है, वैसे तो दो ही टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक हम कर चुके हैं, कैश बुक पासबुक, और उसकी रीस करके जो भी है उसको BRS बनाना बोलते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक होता है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी गलतियां हैं, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, तो हम सारा कुछ क्या करते थे, जो ऊपर बैलेंस दिया होता था दूसरे की रीस करके आंसर निकाल लेते थे ना। इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि जो भी आपकी गलतियां हैं, क्वेश्चन वही का वही होगा। मैं आपको अगर दो ना, जितने हमने क्वेश्चन कर लिए, फॉर एग्जांपल हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए टोटल इस बुक के। खड़े हो जाओ आप 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, सुबह वाली क्लास कैसे चलेगी यार? कोई नहीं चलेगी। खड़े रहो अब 2 मिनट के लिए। इस इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में क्वेश्चंस चेंज नहीं होगा। जो हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उस 40 क्वेश्चंस को ही हम इस टॉपिक से भी कर सकते हैं। पहला तो ये मतलब हुआ। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में मैंने क्या बोला आपको कि जो पिछले क्वेश्चंस होंगे BRS वाले, वही का वही क्वेश्चन बना रहेगा। उसी क्वेश्चन की हेल्प से आप ये वाला टॉपिक भी कर सकते हो। इस टॉपिक में करना क्या है आप सुनो। इस टॉपिक का मेन अब क्रक्स बता रहा हूं मैं, क्या मेन पॉइंट है इस टॉपिक में। जितनी हमारी गलतियां हैं, समझ लो हमारे पास क्वेश्चन है एक, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं कोई। जैसे समझ लो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है जी। अब इसमें ना कुछ गलतियां ऐसी हैं, आपको याद है ना ये क्या चीजें होती हैं? ये जो हमारे पास पॉइंट होते हैं 4, 5 या 6, ये डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस मतलब ये गलतियां हैं, या तो ये वाली एंट्रियां कैश बुक में नहीं डाली या पासबुक में नहीं डाली। इसी वजह से उनका कैश बुक और पासबुक आपस में टैली नहीं करती ना। हम हमेशा हाथ कैसे फैलाते हैं? ऐसे, है ना। कभी कैश बुक ऊपर हो गई, कभी पासबुक ऊपर हो गई, कभी नीचे हो गई, कभी ऊपर हो गई। बैठ जाओ। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन याद रखना, क्या सारी गलतियां हमने की होती हैं कैश बुक ने? नहीं। क्या सारी गलतियां पासबुक ने की होती है? नहीं। कुछ गलतियां कैश बुक की होती हैं, कुछ गलतियां पासबुक की होती हैं। माने समझ ले ध्यान से। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको ना दो पॉइंट्स दे रहा हूं एग्जांपल के लिए, आप मुझे बताना ये गलती कैश बुक ने की है, कैश बुक मतलब हमने खुद ने, या पासबुक ने यानी कि बैंक ने। बैंक हैज गिवन मी अ रॉन्ग क्रेडिट। बैंक ने मेरे को गलत, मेरे अकाउंट में गलती से पैसे जमा कर दिए, तो क्या ये कैश बुक की गलती है? मैंने कहा था बैंक को पैसे जमा कराओ, तो ये किसकी गलती है? पासबुक की ना, बैंक की पासबुक की। तो जो गलतियां, अब मैं क्रक्स बताने जा रहा हूं एक ही लाइन में, जो गलतियां बैंक की या पासबुक की होंगी वो BRS में रिकॉर्ड होंगी। जो गलतियां कैश बुक की होंगी, जैसे मैंने कैश बुक में पैसा रिकॉर्ड करना था 500, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया 5000। पासबुक ने, देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है,
मेरे पैसे जमा हो रहे थे, कैश बुक में 500 जमा होना चाहिए था, पासबुक ने 500 ही जमा किया, लेकिन मैंने गलती से कैश बुक में कितना जमा कर दिया, एक ज्यादा, मतलब कितने पैसे टोटल ज्यादा जमा कर दिए, 4500, होने चाहिए थे 500, हो गए 4500, तो ये कैश बुक की गलती है। तो जो कैश बुक की गलती होगी आपको एक अलग से कैश बुक बनानी पड़ेगी, सिंगल कॉलम कैश बुक। पिछला हमने चैप्टर किया था ना कैश बुक, याद है, उसमें दो होते देखे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। मैं आपको हमेशा, और पैटी कैश बुक, मैं आपको हमेशा कहता था पेपर में आता है डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कभी आता ही नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में आपको दोबारा से कैश बुक बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गलतियां है ना, कुछ पासबुक में है, कुछ कैश बुक में है। अगर तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है प्रिपेयर बीआरएस, फिर आपको कुछ नहीं करना, हमारे जो 40 क्वेश्चन हो गए वैसा। लेकिन अगर नीचे लिखा आता है कि एडजस्टेड द कैश बुक, रिवाइज द कैश बुक, असरटेन द बैलेंस ऑफ कैश बुक, न्यू कैश बुक, कि आपको कैश बुक को भी ठीक करना है और बीआरएस भी बनानी है, तब आपको दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी, कैश बुक भी बीआरएस भी। पहले कैश बुक बनेगी, फिर बीआरएस बनेगी। कैश बुक जो बनेगी वो सिर्फ सिंगल कॉलम बनेगी, और कैश बुक में मैं कौन सी एंट्रियां रिकॉर्ड करूंगा, और बीआरएस में कौन सी। जो गलतियां, ध्यान से सुन लेना, अभी आपसे पूछूंगा, ठीक है, जो गलतियां कैश बुक की होंगी वो कैश बुक में, जो गलतियां पासबुक की होंगी वो बीआरएस में, पासबुक में नहीं यार, बीआरएस में। पासबुक बना रहा हूं मैं यहाँ पे क्या क्या बनाऊंगा, अब यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा कैश बुक, और दूसरी जो मैं बनाता जा रहा हूँ बीआरएस। कैश बुक में मैं कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा, जो कैश बुक की गलतियां होंगी। जैसे कैश बुक की गलतियां क्या है, कि अमाउंट मिल गई डायरेक्टली पेमेंट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक, तो बैंक में जमा हो गई, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये तो कैश बुक की गलती है ना, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं की। सर क्या अब तक कैश बुक वाले को पता ना चला हो, वो भूल गया हो, चाहे वो भूल गया हो चाहे इंटेंशनली मिस्टेक हो, कहने का मतलब जो एंट्रियां कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो कैश बुक की गलती है। अब मेरे को बताओ, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक, तो मेरी पासबुक ऊपर होगी, क्या ये पासबुक की गलती है? नहीं, कस्टमर ने पैसे देने थे, उसने दे दिए, पासबुक ने जमा भी कर दिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक की गलती है ना। तो मैं रीस इस क्वेश्चन में हमेशा पासबुक की करूंगा, क्योंकि आप सोच के देखो, मैं कैश बुक बना रहा हूं तो कैश बुक का बैलेंस ही तो चल रहा होगा। इस क्वेश्चन में, इस वाले टॉपिक में पासबुक का बैलेंस ही नहीं होता ऊपर। सर क्यों? यार ऊपर मैंने आपको बोल तो दिया कैश बुक बनेगी, तो जब कैश बुक बन रही है तो आप किसकी रीस करोगे? ये तो नेचुरल है, कैश बुक बन रही है, पासबुक की रीस करेंगे। तो इसकी एंट्री पता क्या होगी, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द बैंक, बैंक में पैसा जमा हो गया, गलती किसकी है? कैश बुक की, तो एंट्री ये बीआरएस में नहीं रिकॉर्ड होगी, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश बुक की गलती है। रीस कर लो अब पासबुक उसकी, देख लो कि कैश बुक में पैसा आना चाहिए था ना ये, तो कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख देंगे, यानी कि प्लस वाली साइड। कैश बुक का फॉर्मेट याद है, डेट, रिसीट, वाउचर नंबर या अमाउंट, फिर डेट, मतलब पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है। डबल कॉलम का इसमें कोई रोल नहीं है, इस वाले में बताना चाहते हैं कि बस आप लोगों ने वो ठीक करनी है। हाँ, बीआरएस में भी सिर्फ पासबुक की रीस करेंगे, मतलब आपने ध्यान से थोड़ा सा सुन लिया, मतलब इस वाले टॉपिक में हमने कभी भी कैश बुक की रीस ही नहीं करनी, क्योंकि हम तो कैश बुक को ठीक कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला, इस टॉपिक में हमारे से ना जो गलतियां हुई हैं 6-7, कुछ गलतियां कैश बुक में हुई है, कुछ गलतियां पासबुक में हुई है। तो जो गलतियां कैश बुक में हुई है तो कैश बुक में ही तो ठीक करेंगे, तो कैश बुक में ठीक करेंगे तो किसकी रीस करेंगे, दूसरा बचता ही पासबुक है। चलो, पॉइंट नंबर 1, इन दिस टॉपिक कैश बुक एज वेल एज BRS both are prepared. Firstly, cash book is prepared, and then passbook. Sorry, and then BRS. एक मिनट खड़ा करने से दिमाग तो चलना शुरू हो गया जी। Firstly, cash book is prepared, then BRS. If errors या differences are due to
अगर कोई एरर या डिफरेंसेस हैं वो कैश बुक की वजह से हैं या फिर पासबुक की वजह से हैं। सर दो ही तरीके के हो सकते हैं और तो कोई हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर में होता क्या, कैश बुक और पासबुक होती है। तो एरर या गलतियां दो तरीके से हो सकती हैं। अगर एरर या डिफरेंसेस ड्यू टू कैश बुक है देन रिकॉर्ड इन कैश बुक, बात खत्म। यहां पे देन रिकॉर्ड इन बीआरएस। वंश कह रहा है मेरे को भी समझ में आ रहा है जी। देन रिकॉर्ड इन बीआरएस। सर एक क्वेश्चन कराओगे डेटा के साथ मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी करेंगे बस एक क्वेश्चन, उसके बाद चौथा। इन दिस टॉपिक रीस हमेशा, रीस हमेशा अगली लाइन लिखवा सकते हो कोई, पासबुक की करनी है। रीस हमेशा पासबुक की होगी बिकॉज कैश बुक को ठीक करना है तो देखना तो पासबुक को ही पड़ेगा। पांचवा कैश बुक का लास्ट आंसर, कैश बुक का जो लास्ट आंसर आएगा जिसको आप बोलते हो दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, वही बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वही बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अभी शायद आपको लग रहा होगा बड़ा टेक्निकल हो रहा है, अभी आपको कराऊंगा आपको कि अच्छा ये है तो कुछ भी नहीं है, टॉपिक अभी कराऊंगा ना। तो कैश बुक का जो लास्ट आंसर आएगा, अब देखो जब मैंने आपको ये बोला कि कैश बुक बनानी पड़ेगी तो कैश बुक का आंसर भी तो निकलता है। याद है कैश बुक का आंसर क्या निकलता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन वो निकलता है ना। तो वो बीआरएस के लिए जो है ना, वो बीआरएस भी जब मेरे को शुरू करना है तो पहला बैलेंस तो लेना पड़ेगा ना, बैलेंस एज पर। तो कौन सा लेना पड़ेगा, जो ऊपर कैश बुक का आंसर आएगा ना वो पासबुक का बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 निकालो नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 52 नोट्स के अलावा आ जाओ क्वेश्चंस पे। नोट्स पे मेरे को शायद एक आधा फॉर्मेट बनवाना पड़ सकता है, अदरवाइज नोट्स पे बस यही खत्म है। आप लोग आगे क्वेश्चंस पे ही आ जाओ। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 52 मिल गया, देखना क्वेश्चन नंबर 52 रीड करो और मुझे पहले तो ये बताओ क्या पता चल रहा है ये हमारा अमेंडेड कैश बुक वाला टॉपिक है या सिंपल बीआरएस का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ दविंदर प्रिपेयर, ये आ गया जी, आ गया, देखो इधर इधर इधर, यहां से पता चल गया प्रिपेयर रिवाइज्ड कैश बुक। तो यहां से पता चल गया ये अमेंडेड कैश बुक का टॉपिक है। रिवाइज्ड कैश बुक वर्ड ना बड़ा कम यूज किया होता है आपकी डीके गोयल वाली बुक में या टीएस ग्रेवाल वाली बुक में ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा अमेंडेड, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अमेंडेड लिखवाया है, या दूसरा लिखा जाता है एडजस्टेड। एग्जाम में मुकत वालों को तो अमेंडेड वाले आते हैं क्योंकि मुकत वालों का लेवल थोड़ा हाई है, वो हमेशा बच्चों की एफिशिएंसी के ऊपर काम करते हैं। स्कॉलर वालों को, पटेल वालों को ज्यादातर बीआरएस का सिंपल क्वेश्चन आता है, ये वाला कम आता है। ऐसा नहीं है कि कभी आया नहीं है, आता है, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं बीआरएस का सिंपल क्वेश्चन। एंड देन प्रिपेयर्ड बीआरएस,
यार पहले अगर मैं कैश बुक बनाऊंगा उसके बाद ही तो बीआरएस बनाऊंगा। आप अपने नोट्स में पढ़ के देखो, पहली लाइन में मैंने आपको ये लिखवाया, फर्स्टली क्या प्रिपेयर किया जाएगा, कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का जो आंसर आएगा वही तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हम दोनों को इकट्ठा बनाएंगे सर। फिर अगर बीआरएस को भी इकट्ठा बनाओगे, बीआरएस का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं प्लस आइटम या माइनस आइटम, एक लाइन छोड़ देंगे हम लास्ट में जब अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। चलो मैं आपको करवाता हूँ, लिखो, बनाओ क्वेश्चन नंबर 52। सबसे पहले हम बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक। अच्छा, नाम वर्ड बीच में रिवाइज्ड था तो आप रिवाइज्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 6 नाम लिखवा दिए, नाम में कुछ नहीं पढ़ा, टॉपिक में पढ़ा है रिवाइज्ड कैश बुक। बस एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद क्लास खत्म है। रिवाइज्ड कैश बुक, ये सिंगल कॉलम की कैश बुक बनानी है। मेरे को फॉर्मेट बता दो, मैं फॉर्मेट भूल गया हूँ, बहुत साल पहले किया था आपने। पर्टिकुलर की जगह रिसीट आता था, रिसीट, उसके बाद वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे कैश वाला नहीं है रिवाइज्ड कैश बुक, ये बैंक कॉलम की बात हो रही होती है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में बैंक कॉलम की बात होती है। फिर से डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, ये, और ऊपर वाले डेबिट क्रेडिट। ये लो जी, डेट हो गया, ये हो गया रिसीट। रिसीट का मतलब पैसा मिलेगा तो इस तरफ आएगा, वाउचर नंबर, एलएफ, रुपीज। फिर से डेट, यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ और रुपीज। तो ये आपने बनानी है 6-7 लाइंस की, ठीक है जी। उसके नीचे हम बीआरएस बनाएंगे। सर आपने कहा था कि जब तक कैश बुक का आंसर नहीं आएगा बीआरएस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो भारत देश एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला देश है, अमेंडेड जुगाड़, तो हम भी वैसे करेंगे। तो इसके नीचे बनाएंगे बीआरएस एज ऑन, बीआरएस की डेट बताओ मेरे को, बीआरएस एज ऑन 19। तो बीआरएस का फॉर्मेट तो मुझे लगता है आपको आता ही होगा, 40 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे बीआरएस का कॉलम बना देंगे। याद रखना बीआरएस हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होगा, पहले मैं डेबिट या क्रेडिट मेरे को नहीं पता, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं पता, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, इधर लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि ये वाला जो चैप्टर है ना हमेशा कैश बुक से स्टार्ट होगा, क्योंकि यार ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक का ही तो आंसर निकलेगा, तो कैश बुक का ही दिया होगा। तो रीज करेंगे पासबुक की, तो पहले कैश बुक लिख लिया। सर प्लस में लिखे या माइनस में, जब कैश बुक का आंसर आएगा वो हम तब लिख पाएंगे, जो कैश बुक का आंसर आएगा वो तो तब लिख पाएंगे। लेकिन मैंने एक स्पेस छोड़ दी। अब मैं देख रहा हूं अपनी ट्रांजैक्शन की मेरी गलतियां क्या क्या हुई हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हुई हैं। एक बार के लिए मेरे को बता दो कि डिफरेंसेस कैश बुक से रिलेटेड हुए तो मैं ऊपर रिकॉर्ड करूंगा या नीचे। अगर डिफरेंसेस कैश बुक से रिलेटेड हुए तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अगर डिफरेंसेस पासबुक वाले हुए तो बीआरएस में। रीस हमेशा करेंगे पासबुक की। अब देख लेते हैं पहली ट्रांजैक्शन। आप एक बार गैस करके मुझे बताओगे पहली ट्रांजैक्शन की गलती किसकी होगी। एक मिनट रुक जाओ, मेरा लैपटॉप नाराज हो रहा है, कह रहा सुबह सुबह आपने चलाना शुरू कर दिया, मुझसे पूछ तो लेते, धूप बत्ती तो कर लेते। कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, काम लेना शुरू कर दिया लेबर की तरह। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2100 क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक में क्रेडिट हो गया, बैंक में जमा हो गया, बट इट वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक विद 210। मतलब देखो मिलना चाहिए था 2100, कैश बुक ने 210 रिकॉर्ड किया, किसकी गलती है, कैश बुक की गलती है, जीरो थोड़ी ना आएगा, पढ़ तो लो। अमाउंट 2100 और 210 ही है, देखना आपकी बुक में। तो इधर देखो, इधर देखो, बैंक में जमा हुआ, समझ लो बैंक में जमा हुआ 2100, कैश बुक में जमा हुआ 210, तो ये तो कैश बुक की गलती है ना, बैंक ने तो ठीक की है। तो ये वाली एंट्री सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है, कहां पे रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। और कैश बुक में अब ये आइडेंटिफाई करना है डेबिट में होगा या क्रेडिट में, मतलब पैसा मिला है ना, कितना पैसा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, 2100 माइनस 210 1890, 2100 माइनस 210 करना एक बार, 1890 आएगा। तो 1890 से मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दूंगा कैश बुक में, क्योंकि ये गलती कैश बुक की है। और सर कैश बुक में किस तरफ देख लो, पैसा मिला है, पैसा मिला है तो रिसीप्ट वाली तरफ। डेट बोलो जी, पॉइंट नंबर बोल दो, 1 है बस। तो इधर लिख देंगे हम 2, इंटरेस्ट था ना, 2 इंटरेस्ट 1890।
देखो जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहली ट्रांजैक्शन कहाँ पे कर तो दिया 1890 को, 2 बार क्यों करेगा? फिर तेरे को टॉपिक समझ। एक मिनट मनन, पहले आप बोलो। हाँ, अगर ये गलती पासबुक की होगी तो बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे, अगर गलती कैश बुक किया तो कैश बुक में। दो जगह थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, फिर तो दोबारा गलती हो जाएगी। अभी मैंने कैश बुक में 210 देखो यहाँ पे लिख दिए थे ऑलरेडी, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल 2100 लिख देता, 210 तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सर कहाँ पे लिखे हुए हैं? आप क्वेश्चन पढ़ के देख लो। कैश बुक ने रिकॉर्ड किया था 210, तो 210 रिकॉर्ड हो रखा है, तो कितना रिकॉर्ड नहीं हो रखा? 1890। तो मैंने तो गलतियां ठीक करनी है ना। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे 2100 कर देता, फिर तो मेरी डबल रिकॉर्डिंग हो जाती। 210 पहले किया था, 2100 कर देता मैं। चलो अगला पॉइंट पढ़ के देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ये वाला थोड़ा सोचने वाला है, फर्स्ट वाला इजी था। डिस्काउंट रिसीव हुई है फ्रॉम द सप्लायर 203, वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 302। पहली बात तो है जो डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरी इनकम है ना, नॉमिनल रूल के नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। नॉमिनल रूल याद है किसी को? क्या होता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ये मेरी इनकम है या खर्चा है? इनकम है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इन्होंने पता है कहाँ पे लिख दिया? कैश बुक में ना एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, एक डिस्काउंट कॉलम भी होता है। सर आपने तो कराया नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हमने डबल कॉलम कैश बुक किया ना, जब हम लोग पढ़ते होते थे ना, या आप लोगों से 5-6 साल पहले, 5-6 भी क्या 3-4 साल पहले, तीनों कॉलम की कैश बुक होती थी। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। एक कैश का हमने बनाया हुआ है हमेशा, बैंक का भी बनाते हैं ना। डबल कॉलम में याद है, पहले कैश का बनता है फिर बैंक का। ट्रिपल कॉलम में एक डिस्काउंट का भी बनता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड पॉइंट में मेरे को कैश मिल रहा है कि डिस्काउंट मिल रही है? पहला शब्द दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, और इन्होंने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? बैंक कॉलम में। इनको तो डिस्काउंट कॉलम में लिखना चाहिए था ना, और इन्होंने पता है किस तरफ लिख दिया है? क्रेडिट वाली साइड। सर ये पूरी लाइन में लिखा ही नहीं हुआ कि इन्होंने क्रेडिट साइड लिख ली है। पढ़ो एक बार, क्या पूरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन्होंने क्रेडिट साइड लिखी है? लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव्ड है मेरी इनकम होती है ना, इनकम किस तरफ आती है? क्रेडिट साइड। तो ये आपको एजम्पशन बनानी पड़ेगी, यानी कि कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, आपका बेसिक नहीं आप खराब कर सकते। पर्सनल रूल, रियल, नॉमिनल कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे बेसिक्स हैं ये आपके। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं पूछी। ये कह रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तरुण सर से पढ़ के आए हो ना, तो अगर तरुण सर से पढ़ के आए हो तो फिर आपको नॉमिनल रूल तो पूरा का पूरा +1 में याद रखना है, +2 में भी याद रखना है, क्योंकि वो रूल्स अकाउंट्स के हैं, किसी चैप्टर के नहीं है। चीज समझ में आई? एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है तो डिस्काउंट कॉलम में आनी चाहिए थी, इन्होंने कहां पे रिकॉर्ड कर ली? इन्होंने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर ली। कहां पे? कैश बुक के बैंक कॉलम में। और किस तरफ रिकॉर्ड की होगी? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, तो उन्होंने लिखा तो इनकम वाली साइड यानी क्रेडिट साइड, लेकिन डिस्काउंट की जगह बैंक कॉलम में लिख दिया। तो इन्होंने मेरी कैश बुक में, देखो इधर देखो, मेरी कैश बुक में इन्होंने इस साइड लिख दिए ये वाले पैसे, इस साइड। तो अब अगर मेरे को ठीक करना है इस गलती को, तो इधर और पैसे लिख दूं या फिर यहां से कट करके इधर लिख दूं? डेबिट साइड लिखेंगे ना, क्योंकि अगर देखो बच्चे अगर ये कहते हैं सर क्रेडिट में तो पहले लिखे हुए हैं, अगर मैं क्रेडिट में यहाँ पे और लिख दूं ये तो फिर और गलती हो जाएगी। तो मेरे को गलती को ठीक करने के लिए ये वाले पैसे यहां से हटा के डेबिट साइड लिख देने पड़ेंगे। तो ये बताओ मुझे, कैश बुक ने 203 लिखे हैं कि 302 लिखे हैं? 302। तो फिर मैं 302 को ही ठीक करूंगा ना, तो 302 को लिख दो। स्टूडेंट्स आ गए क्या? उनको बोलो बस 2 मिनट लगेंगे, वेट करें। तो इधर लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया था? बाकी सारे पॉइंट इससे इजी हैं। चलो अगला पॉइंट देखना कौन सा है? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है? एक मिनट मुझे देखने दो। ओवरकास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, यहाँ पे आपने पैसे ज्यादा दिखा दिए, तो इसको ठीक करने के लिए मैं डेबिट साइड लिख दूंगा। समझ लो, नहीं समझ आए किसी को? पेमेंट साइड ये होती है ना, पेमेंट साइड देखो ये है, यहाँ पे आपने पैसे दिखाने थे, समझ लो 1000, आपने कितने से ज्यादा दिखा दिए? 2300 से। तो मतलब आपने यहाँ पे टोटल दिखा दिए होंगे 3300। 1000 ये दिखा दिए, 2300 और दिखा दिए।
दिखाने चाहिए थे 1000। सर 1000 कहां से आया? अंडर कास्ट वाले में हम एग्जांपल ले लेते हैं ना अपनी मन से, कोई भी एक इमेजिनेशन फिगर। तो 1000 आपने दिखाने थे, आपने 2300 ज्यादा दिखा दिए। ये वाले पैसे एक्स्ट्रा हैं, इसको ठीक करना है ना। गलती अब 1000 की है, 2300 की है या 3300 की है? 2300। अब 2300 को ठीक करना है, यहाँ पे और लिख दूं या इस साइड लिख दूं? हाँ, तो इसको यहां से काट के इस साइड लिख दूंगा। टू पेमेंट अंडर कास्ट ओवर कास्ट, टू पेमेंट ओवर कास्ट 2300। सर अब आ रहा है ना मजा चैप्टर का, यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। आगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है चेक रिसीव्ड फ्रॉम, नहीं, चेक अमाउंटिंग 4500 पेड इनटू बैंक ऑन 27 मार्च, ऑफ विच 1500 वर ओनली क्लियर्ड बिफोर। मैंने देखो 4500 बैंक में जमा कराई, इधर देखो कैश बुक प्लस हो गई, बैंक में जमा हुए 15000। अब कैश बुक की थोड़ी गलती है, बैंक में कम जमा हुए ना, तो अब ये एंट्री बीआरएस में रिकॉर्ड होगी। अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो अब हम रीज करेंगे पासबुक की, कैश बुक में जमा हुआ 45, पासबुक में हुआ 15, तो 30,000 से माइनस कर देंगे, क्योंकि रीज तो पासबुक की करेंगे लेकिन करेंगे बीआरएस में। एंट्री नंबर 4 माइनस वाली साइड पे 30,000, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके है जी। आगे एंट्री नंबर 5। सर अब समझ आ रहा है क्योंकि अब एक एंट्री पासबुक में भी आ गई ना, अब हमें समझ आ गया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिलदार, यार ओ दिलदारा से कितने पैसे मिले? 6500। डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, चेक रिसीव्ड है, सोच के देखो चेक मिला है, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो बैंक में तो डेबिट साइड ही आना चाहिए ना। बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या ये कैश बुक की गलती है? नहीं है, कैश बुक ने तो अपने रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक की गलती है, तो पासबुक नीचे चल रही है, इसको भी माइनस कर देंगे। कितने से? 6500 से। देखा जाए तो फोर्थ और फिफ्थ एंट्री रिपीट ही है, सेम सी है। 30,000 के नीचे लिख दिया, कितना? चलो अगली ट्रांजैक्शन बोलो कौन सी है? A bill of 3,000 retired by bank under a rebate of 200 was credited in the cash book with the full amount। मैंने किसी को पैसे दिए, रिटायर्ड मतलब मैंने किसी को 3,000 रुपए दिए। देखो मैंने किसी को ना 3,000 रुपए देने थे, रिटायर्ड मतलब पैसा दे दिया, 3,000 रुपए देने थे, पासबुक में से मेरे को 200 की डिस्काउंट मिल गई, तो मेरे बैंक में से कितना पैसा कटा होगा? 2,800, 2,800। जिसने आंसर दे दिया उसको पॉइंट समझ में आ गया। मैंने किसी को पैसे देने थे 3,000, रिबेट मिल गई, रिबेट का होता है डिस्काउंट, तो मेरे बैंक में से पैसा कटा 2,800। कैश बुक में जब मैं रिकॉर्ड करने लगा पूरा का पूरा 3,000 ही रिकॉर्ड कर दिया, तो ये गलती तो कैश बुक की है ना। तो पासबुक मेरी 200 से ऊपर चल रही है, तो इसको भी 200 से ऊपर कर देंगे कैश बुक में, डेबिट में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लस कर देना ना। तो इधर लिख दो 2BR, एंट्री नंबर 6 है। देखना पॉइंट नंबर 6 चल रहा है। आगे पॉइंट नंबर 7 बोलो, 7 कौन सा है? 34,000 इशूड फॉर विच 16,000 वर प्रेजेंटेड बिफोर 31 मार्च, 11,000 आफ्टर 31 मार्च बैलेंस। मतलब देखा जाए तो यार 34,000 में से 16,000 जो है प्रेजेंट हुआ है, बाकी मार्च के बाद हुआ है और कुछ नहीं हुआ, तो मार्च तक तो 16,000 हुआ है ना। अब इधर देखो चेक इशू हुआ 34,000, कैश बुक 34,000 से नीचे, पासबुक अभी तक कितने से नीचे हुई है? 16,000 से, बाकी नीचे ही नहीं हुई। कैश बुक की थोड़ी गलती है यार, तो ये पासबुक की गलती है, बीआरएस में आएगी 18,000 ऊपर, है ना। 18,000 ऊपर हो जाएगी, प्लस में कर दो 18,000, तो वो तो ऊपर ले लिया। अच्छा, अरे नलायकों मेरे को बता तो देते, क्वेश्चन को हमने स्टार्ट ही गलत किया है। सबसे पहले हमने बैलेंस तो देखा नहीं, कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है, पॉइंट खत्म हो गया सातों, बस 8वां पॉइंट है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले मेरे को पता है यहाँ पे लिखना चाहिए था 1890। कैश बुक को याद है, कैश बुक का चैप्टर हम कैसे स्टार्ट करते थे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो सबसे पहले मेरे को 1890 से भी ऊपर लिखना था, तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों ने याद करना है, जो बैलेंस दिया होगा ना, इसी क्वेश्चन, इसी वजह से ना, जहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, उन्होंने तो पहली लाइन में लिखा हुआ था, मैंने लास्ट लाइन में इसलिए लिखा था ताकि बच्चे रीड आउट नहीं करते। वो देखो मैंने भी रीड आउट नहीं किया, तो ये गलतियां मिस्टेक पेपर में भी हो जाती हैं, तो ये हमेशा ऊपर आना चाहिए था। चलो अभी के लिए नीचे लिख देते हैं, स्पेस है नहीं। कितना बैलेंस है? 12,905।
बस क्रेडिट साइड कोई आया नहीं, अब कैश बुक का आंसर निकाल लो। कैश बुक का आंसर याद है कैसे निकालते थे? यहाँ पे 31st डेट, हाँ ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, वैसे होना तो ऊपर चाहिए। आप ऊपर, जिसके पास ऊपर जगह है ऊपर लिख दो, लिखना नहीं चाहिए कभी 12,905 नीचे। अब इसका टोटल करो जल्दी से, क्या आ रहा है? 2300, 200, 2500, 25 और 3 28, 28 और 18 46, 4600, 4600, 12 4 16, 17 900, 17 500, 17 597। मेरा आ रहा है 17, मेरा ये आ रहा है 17,597। इसको लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,597, 17,597। अब मेरे पास ये मेरा पता है कौन सा बैलेंस है? अब आपको पता है ये मेरा कौन सा बैलेंस है? लिखा क्रेडिट साइड है लेकिन है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड मेरा ज्यादा था ना, डेबिट साइड। तो ये 17,597 जो है ये प्लस आइटम है, इधर आ जाएगी 17,597। ये मैं आपको समझाना चाहता था, जहां से कैश बुक खत्म होती है वहीं से पासबुक का बैलेंस शुरू होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बैलेंस प्लस का या माइनस का। तो कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा थी तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस इस तरफ। बस अब आंसर निकालो, प्लस आइटम बता दो क्या। बस नहीं, उसको रहने दो, कर भी सकते हैं वैसे, हाँ हाँ कर भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा माइनस वाली साइड 36,500, माइनस 36,500, डेबिट साइड 35597। आंसर बचेगा मेरे पास, आंसर की स्टेटमेंट क्या बन रही है देखना, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आंसर आ रहा है देखना, 903 इज द राइट आंसर। तो ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बन रहा है। चलो जी, बाकी करेंगे कल।